यूपी सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले विपक्ष दुष्प्रचार में माहिर, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। वक्फ कानून को लेकर सीएम योगी बोले वक्फ कानून पर हिंसा भड़काई जा रही, वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा। योगी बोले बंगाल में वक्फ के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, फिर भी सीएम ममता बनर्जी ने हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वक्फ को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भड़काऊ बयान। बोले हम 1 घंटे में इलाज करना जानते हैं, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इलाज कर देंगे। वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले वक्फ कानून से मुसलमानों को फायदा नहीं, बीजेपी ने काला कानून बनाया। ओवैसी ने वक्फ कानून को असंवैधानिक बताया। बोले ये कानून असंवैधानिक है, संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन है। ओवैसी बोले मुसलमानों को बीजेपी शक की निगाहों से देखती है, मोदी सरकार ने मुसलमानों का अधिकार छीना। ममता बनर्जी को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की नसीहत। कहा संसद के पास कानून पूरे देश के लिए होता है, हर राज्य को उसका पालन करना होता है। वक्फ कानून पर सीएम ममता के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। बोले ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। हिंसक हुआ मुर्शिदाबाद में जारी विरोध प्रदर्शन। शनिवार को उपद्रवियों ने 74 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की हत्या की। उपद्रवियों ने शमशेरगंज में हरगोविंद दास पर किया हमला, पिता को बचाने पहुंचे चंदन दास पर भी धारदार हथियार से वार। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक 14 साल के लड़के की भी हुई मौत। शुक्रवार को लड़के को लगी थी गोली। बंगाल में जगह जगह हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। हम हिंसा पर आंख नहीं मूंद सकते, हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्र फोर्स की तैनाती के आदेश। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा सख्त, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के दिए थे आदेश। मुर्शिदाबाद हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने अब तक 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने शांति की अपील की। कहा कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही, इतनी हिंसा हुई और डीजीपी कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान। बोले यहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हालात बहुत गंभीर और नाजुक हैं। बीजेपी का मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन का दावा। शुभेंदु अधिकारी ने शेयर किए पलायन के वीडियो। शुभेंदु अधिकारी बोले 400 से ज्यादा हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा। मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 लोगों का पलायन हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले ये घटना अचंभित और दुखी करने वाली, हिंसा से पूरा देश स्तब्ध। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध हो। गुना हिंसा के मुख्य आरोपी का कांग्रेस से कनेक्शन, पार्टी का सक्रिय सदस्य था आरोपी विक्की खान। गुना के कलेक्टर और एसपी भारी तादाद में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, हालात पर काबू पाया गया। गुना हिंसा पर एसएसपी मान सिंह ठाकुर बोले फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत निकाली गई थी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा और मस्जिद के पास नारेबाजी भी की गई थी। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन। स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरा में करनी सेना ने राणा सांगा के अपमान मामले में किया जोरदार प्रदर्शन। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध। वाराणसी में सपा नेता हरीश मिश्रा का जानलेवा हमला। राणा सांगा पर रामजी लाल के बयान से नाराज था हमलावर। तब राणा का एक मिस्ट्री गवाह से सामना कराने की तैयारी में एनआईए। सूत्रों के मुताबिक इसी मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ में सनसनीखेज दावा, भारत विरोधी मानसिकता का भी जिक्र किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले तहव्वुर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी को कोई श्रेय नहीं जाता। आज से 5 दिवसीय कानपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ कार्यालय और भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का करेंगे उद्घाटन। गांव वालों के विरोध के बाद मूर्ति को कवर किया गया। बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने कहा प्रतिमा का भी अनावरण नहीं होगा।